डियर स्टूडेंट, आप सभी का सफलता कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैथ के इस सीरीज़ में आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चालू करने वाला हूं। तो यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए मेरे साथ। समय न गंवाते हुए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे लिखा है एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखा है एचसीएफ, यानी आपसे एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ तो आप लोगों ने पिछले क्लासों में एचसीएफ निकालने की दो विधि पढ़े होंगे। पहले विधि आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि आप पढ़े होंगे। उसके बाद आप पढ़े होंगे भाग विधि। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करने को बोल रहा है। एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम एक नई विधि है। तो आइए आपको बताते हैं एल्गोरिथम विधि से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इससे पहले हम मिटा लेते हैं जितना भी है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 135 और 225 का हमें निकालना है एचसीएफ। हमें यदि निकालना चाहे तो हम गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन जिस विधि का नाम दिया है उस विधि से ही निकाल कर हमें उसे दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसमें हम देखेंगे कि दोनों में 225 बड़ी है, तो लिखेंगे 225 को आगे, 225 को लिखेंगे आगे इक्वल टू लगाएंगे। जो भी छोटी संख्या होगी इसमें से, यानी 135 छोटी थी, उसे हम लिख लेंगे बराबर के बाद में। अब ध्यान रखना है, अब हमें अपने माइंड में एक चीज़ सोचना है। 135 में हमें किसी संख्या से गुणा करना है। कोई ऐसी संख्या से गुणा हमें करना है कि 225 से आगे ना जाए, उससे कम भले रह जाए लेकिन आगे ना जाए। तो यदि हम 2 से गुणा करके देखते हैं, तो यदि 135 में 2 का यदि हम गुणा करें तो आपका हो जाएगा 270, जो कि इससे अधिक हो जाएगा। तो 2 से गुणा ना करके हम 1 से ही गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। तो यदि 135 का आप 1 में गुणा करेंगे तो होगा 135, और ये 225 है। तो 225 यहाँ हमें लाना है, लेकिन हम गुणा कर रहे हैं तो हो रहा है 135, यानी 135 हो रहा है हमें गुणा करने पे, हमें लाना है 225। तो अभी कितने अंक की हमें आवश्यकता है, कितनी संख्या की आवश्यकता है। तो 225 हमें लाना है, 135 हो रहा है, तो अभी हमें 90 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 90 की। ठीक, ये हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 135 को ले लेंगे अब आगे। देखिए 135 और 90 में जो संख्या बड़ी होगी, तो इसमें 135 बड़ी है, उससे हम ले लेंगे आगे, बराबर लगाएंगे, इस 90 को ले लेंगे यहाँ पे। अब जो काम हम पहले में किए थे वही काम दूसरे में भी करेंगे। अब हमें 90 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 135 से 135 हो जाए या उससे कम हो जाए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 90 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 9 दूना 18, यानी 180 होगा, जो कि 135 से अधिक हो जाएगा। तो हमें 2 से नहीं बल्कि 1 से ही गुणा करना होगा। तो 1 से यदि हम करते हैं 90 में 1 का गुणा तो हो जाएगा 90, और यहाँ पे दिया है 135, हम गुणा कर रहे हैं तो हो रहा है 90। तो अभी कितने की आवश्यकता है, तो 90 हो रहा है, यहाँ पे 135 है, तो हमें आवश्यकता होगी अभी 45 की। तो जितने की आवश्यकता अभी है, यानी 135 होने में जितना कम पड़ रहा है उसे हम यहाँ लिख देंगे 45 को। अब हमें क्या करना होगा, इस 90 को हमें लिखना होगा आगे, और इस 45 को हमें लिखना होगा यहाँ पे। अब ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पीछे किया, अब 45 में कोई ऐसी संख्या का गुणा हमें करना है कि हो जाए 90 या 90 से कम, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 45 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 45 गुना हो जाएगा 90। तो 90 यदि हो जाता है तो हमें जोड़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं रहेगी, तो जी लिख देंगे 0, यानी हमें 0 जोड़ना है, यानी कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो देखिए फाइनली जो है हम लोग एचसीएफ निकाल पाए।
कैसे पता हमें लगा कि हम लोग HCF निकाल पाएँ? तो जब भी यहाँ पे शेषफल 0 आएगा तो आप समझिए कि हम HCF निकाल चुके हैं। लेकिन इन संख्याओं में यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं में HCF कौन है? तो HCF ये हमारा रहेगा 45। 45 ही क्यों? क्योंकि 45 ही वह संख्या है जो पूरे लास्ट में इस 90 को कटाई है। तो इसे HCF के रूप में हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे HCF और HCF आपका हो जाएगा 45। इस तरह से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। इससे पहले हम ये सारा चीज़ अभी मिटाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 196 और 38,220 का आपको निकालना है HCF। मैं आपको बताया हूँ कि हमें इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को आगे लिखना है। तो 38,220 को हम लिख लेंगे यहाँ पे 38,220 को लिख लेंगे यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और 196 जो कि छोटी संख्या है वहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे 196। अब हमें इसमें गुणा करना है किसी भी संख्या से। ऐसी संख्या से हमें गुणा करना है कि गुणा करने पे या तो 38,220 हो जाए या उससे कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम गुणा जब किए, गुणा को करते करते हमने जब उधर देखा तो यदि हम 195 में यदि हम 195 का गुणा करते हैं, 196 में 195 गुणा करेंगे तो इतना हमारी संख्या आ जाएगी। यानी पूरी कट जा रही है, हमें जोड़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो जब हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा HCF क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये जो शुरू में जो संख्या होती है ये हमारा हो जाएगा HCF 196। ये आपका इस तरह से हो गया आंसर। अब हमें करना होगा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन के लिए अभी तो लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 867 और 255 का हमें निकालना है HCF। इन दोनों में हम बड़ी संख्या को देखेंगे। बड़ी संख्या आपका है 867, तो उसे लिखेंगे आगे 867 इक्वल टू में लिखते हैं छोटी संख्या 255। अब देखिए 255 में हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पे या तो 867 आ जाए या उससे कम आ जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 255 में 3 का गुणा करके देखते हैं कि कितना होता है। तो देखिए 3 5 15 को 5, 3 5 15 1 16 को 6, 3 दूना के 6 और 1 7, 765 हो रहा है, जो कि बिल्कुल इसके पास में जा रहा है। तो हम लोग लेते हैं 3 बार गुणा करेंगे तो 765 होगा। अब इस 765 को हम लोग 867 में से घटा देंगे। 867 में से घटा देते हैं 765 को, यानी 7 में से 5 घटा देंगे 2 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। यानी अभी 102 जोड़ने की ज़रूरत है। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे आगे 255 को लिख लेंगे हम आगे और 102 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब 102 में हम किसी संख्या का गुणा कर दें कि या तो 255 हो जाए या उससे कम हो जाए। तो हम 2 बार गुणा करते हैं। यदि 2 बार हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे हम गुणा करके 2 बार में। तो 102 का यदि आप 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो 204 ये 255 है, तभी आपका बचेगा 51। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 204 हो रहा है इसका गुणा करने पर, लेकिन हमें लाना है 255, तो अभी 51 अभी बच रहा है। अब क्या करेंगे, हम 102 को लिखेंगे आगे और 51 को लिखेंगे यहाँ पे। इसमें किसी संख्या से गुणा कर दें हम कि 102 हो जाए, तो हम 2 से यदि गुणा करते हैं तो हो जाएगा 102। तो यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं रहेगी, यहाँ पे हमारा शेषफल 0 रहेगा। तो
जब भी यहाँ पे शेषफल 0 आ जाए आप समझिए कि हम क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। अब हमें HCF मिल चुका है। HCF कौन रहेगा, तो यहाँ पे जो भी संख्या है वही HCF है। तो फाइनली HCF बराबर हम लिख लेंगे 51। तो इस तरह से हम एल्गोरिथम विधि से HCF निकालना सीखें। तो सभी छात्रों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों तक यह वीडियो पहुँचे और उनका भी लाभ हो। इसके साथ साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और आपको जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। धन्यवाद।